तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं अपने ट्यूट्स एकेडमी चैनल में। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एक्सेल के होम टैब के बारे में जानेंगे कि क्या क्या बोला जाता है इन सारे ग्रुप्स को। ये ग्रुप्स हैं सारे, इन सबको कैसे कैसे किस किस नाम से हम एक्सेल में जानते हैं, आज वही जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आई होप यू विल नॉट स्किप दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक एंड आज का स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि हमारे जो एक्सेल है उनमें टोटल रोज़ कितने होते हैं, टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। अगर आप डाउन जाएं तो हमारे कॉलम्स होते हैं 10,48,576। ये आपको याद रखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। ये रख लेना, क्योंकि कभी भी कोई पूछ लेता है तो नहीं बता पाते तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाती है कभी कभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्लिक है ना, क्लिक एरिया, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल बोला जाता है, ठीक है, इसको एक्टिव सेल कहा जाता है। एंड ये जो आप देख रहे बटन, जो अभी एक पॉपअप्स आया, ये देख रहे ऑफिस बटन, इसको ऑफिस बटन कहा जाता है, ऑफिस बटन, है ना। एंड देन ये क्विक एक्सेस बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो मर्जी ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि कुछ भी अगर हमें कीबोर्ड ना छूना हो तो हम इससे यहाँ से अंडू रीडू सेव कर सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिप बोर्ड है, सिंपल सा है। यहाँ पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट भी है, तो इसका हम एक पेस्ट स्पेशल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो स्पेशल होगा, बहुत स्पेशल, तो उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसमें पेस्ट है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये क्या होता है कि एक पेस्ट स्पेशल का एक पार्ट है। अब जैसे कुछ कॉपी किया, अब सपोज़ कि मैंने यहाँ ये फॉर्मेट कर रखा है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करेगा। ये इसमें जो लिखा है वो कॉपी नहीं करेगा। तो सपोज़ कि मैं इसमें, है ना, बट अगर मैं यही चीज़ पेस्ट स्पेशल से करके दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने सिंपली कॉपी किया, ठीक है, एंड देन कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस किया, तो क्या हुआ, ये एक पेस्ट स्पेशल का पॉपअप खुल के आ गया, जो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आनी चाहिए आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट, ठीक है। तो ये चीज़ था, पेस्ट स्पेशल का काम होता है। और अब आ जाते हैं ये फंट वाले ग्रुप में। एक्चुअली ये जो है ना, ये ऊपर देख रहे होंगे आप, इनको टैब्स बोला जाता है। टैब होते हैं सारे। ये होम का टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, और जो टैब जितने भी आते हैं वो रिबन में आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो टैब है, और ये जो आप नीला कलर का देख रहे हैं, ये रिबन होता है, रिबन, इनको रिबन बोला जाता है, ठीक है। तो ये मत भूलना, रिबन बोला जाता है, ठीक है। ये टैब्स होते हैं। ये फंड का ग्रुप है। अगर हमें कुछ भी फंड से रिलेटेड साइज़ बढ़ानी है, फैमिलीज़ को चेंज करना है, देन कैप्स, यू नो, ये इंक्रीज फंड साइज़ है, एंड देन ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमें वो एक वो देने बॉर्डर देने के लिए है, जैसे मर्जी दे सकते हैं बॉर्डर, ठीक है। ये होता है हमारा फील करने के लिए, ये होता है टेक्स्ट के लिए कलर होता है, ठीक है। ये फंड से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी हम फंड के साथ जो करते हैं, वो यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड। पैराग्राफ मतलब कुछ भी अगर हम लिखते हैं एक सेल में, तो सेंटर होगा, लेफ़्ट होगा, राइट होगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टली होगा, तो ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं, है ना। ये रैप टेक्स्ट का काम आता है, जैसे कि आपने एक सेल में बहुत सारा लिख दिया, है ना, सेल से बाहर चला गया, अब इसको कैसे ठीक करोगे, सेल से बाहर चला गया तो ये सेल से बाहर चला गया, देन अब क्या होगा,
कि अगर मैं रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये एक सेल में एक ही सेल में कर देगा, ठीक है। तो ये होता है रैप टेक्स्ट का। अब ये मर्ज है। मर्ज, अब जैसे मर्ज आपको कहाँ से करना है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब मर्ज सेंटर से करना है, ठीक है। और भी होंगे, मर्ज अक्रॉस करना है, मतलब सभी तरीके से। मर्ज सेल है ना, सेल को मर्ज करना, अनमर्ज सेल जो मर्ज एरिया उसको अनमर्ज करना। तो ये सारी है। एंड देन आ जाते हैं नंबर पे। अब जैसे ये नॉर्मल नंबर लिखते हैं 12, ठीक है। अब 12 नंबर है, अगर मैं इसको बोलूँगी इसको करेंसी में चेंज कर दो तो कैसे करोगे? इसके लिए हमें नंबर में जाना होता है, ठीक है। करेंसी में चेंज हो गया, नहीं तो आप एक सिंपल सा काम कर दे, क्योंकि यहाँ दे रखा है करेंसी वगैरह, इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें चाइनीज़ है ना, तो वो चीज़ है। और एक चीज़ और, ये डेसिमल होती हैं, तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए होती है, ठीक है। ये कॉमाज है, एक परसेंटेज होता है, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं स्टाइल पे। देखो स्टाइल हम एक्सेल में 2 तरीके से करते हैं, एक तो कंडीशन वाइज, एक तो नॉर्मली स्टाइल होता है। तो एक्चुअली हम इसमें देखेंगे ज़्यादातर हम एक्सेल में कंडीशन वाइज ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ करते हैं, कम करते हैं। वो चीज़ जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है वो बहुत कम किया जाता है, बट हाँ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत यूज़ किया जाता है। हाइलाइट्स रूल ज़्यादातर आपने देखा होगा, कोई भी रिज़ल्ट ये इनसे पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में बड़ा है। जैसे सपोज़ कि अगर मैं इस लाइन में लिख दूँ 10 12 ऐसे नंबर लिख दूँ, है ना, 50 70। अब मैं चाहता हूँ इसमें से अब देखो इसमें से देख ग्रेटर देन, है ना, तो ये वैल्यू है ना ग्रेटर देन हाईलाइट हो गई। सबसे ग्रेटर देन थी तो ये हाईलाइट हो गई। और भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज़ कि कलर स्केल भी दे सकते हैं, मतलब वो नंबर वाइज इसका कलर आ जाएगा। सपोज़ कि नंबर वाइज जब जैसे अगर सबसे बड़ा है तो सबसे जैसे बिग अमाउंट को देना है, इसको रेड दे दिया, देन ग्रीन एंड येलो, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं एक अलग से वीडियो डालूँगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ये नहीं कि ऐसी यमी, है ना। ये फॉर्मेट टेबल होता है। आप अगर आपका डेटा है, अगर किसी में या इतने डेटा को आपको एक टेबल में चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं टेबल, ठीक है। इसको टेबल में चेंज कर सकते हैं, ये टेबल में चेंज हो गया। इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। एक तो जब डेटा एंट्री करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बताऊँगा। सेल स्टाइल होता है, सिंगल सेल को कैसे स्टाइल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं यहाँ से। ये इंसर्ट, ये भी सेल का है। तो ये सेल में क्या है कि आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, देन फॉर्मेट मतलब ऑटो फिट। ये जैसे सपोज़ कि ये ऐसे हो गया तो इसको ऑटो फिट कैसे करें इसके अंदर की वैल्यू के हिसाब से, तो ये चीज़ वो है ना। एंड देन यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करवा सकते हैं। देन फिल है, फिल का भी एक अलग से बनाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया है। सीरीज जस्टिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर फॉर्मेट, इसको तो आप जान ही लें। क्लियर ऑल मतलब कि सपोज़ कि अगर यहाँ मैंने कुछ लिखा और यहाँ फॉर्मेट कर दिए कई सारे मैंने, ठीक है तो अब क्लियर ऑल का मतलब पूरा डिलीट कर देगा, जैसे डिलीट बटन से होता है। क्लियर फॉर्मेट ओनली फॉर्मेट डिलीट करेगा। क्लियर कंटेंट ओनली जिसको इसके अंदर कंटेंट है वो डिलीट कर देगा। क्लियर कमेंट को डिलीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्लियर ऑल कर देते हैं, ठीक है। एंड देन ये फ़िल्टर का होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे हमारा गो टू स्पेशल है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी हम देखेंगे। एंड इसमें आ जाते हैं शॉर्ट है। शॉर्ट का भी नया तरीका बताऊंगा कि कैसे हम डेटा के साथ खेल सकते हैं शॉर्ट से, है ना, वो चीज़। एंड देन अब आते हैं इस पे
इसको हम एड्रेस बार बोलते हैं। किसी भी सेल का एड्रेस ये बताता है। अगर सपोज़ कि अगर इतने आपने रेंज दे दिया, रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से आप इसका नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस बार होता है, ठीक है। ये होता है हमारा फार्मूला बार। तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगाएंगे ना अगर हम, तो यहाँ फार्मूला दिखेगा, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बार होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा ABCDE, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कॉलम का हेडिंग, ठीक है। कॉलम का हेडिंग होता है। ये जो 1 2 3 देख रहे हैं आप, है ना, ये होता है हमारा रो का हेडिंग, ठीक है। और ये अब जो छोटा सा एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है आप, इससे क्या कर सकते हैं हम, पूरा ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज मतलब इसको ये बहुत काम आता है जब अगर हमें सारा डिलीट करना हो डेटा, तो बहुत काम आता है। इससे हम एक चीज़ और बता दूं, जब आप माउस किसी सेल पे लाते हैं ना, तो अगर सपोज़ कि मैंने कुछ लिख दिया, तो आप अब देखिएगा कर्सर इसका चेंज होगा। यहाँ ये जो कर्सर चेंज हुआ है, ऐसा जो कर्सर आया है, ये ड्रैग का सिंबल होता है। तो इससे ड्रैग कर सकते हैं आप किसी भी सेल में, ठीक है। और एक और आएगा चेंजेस, इसको ड्रैग डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रैग डाउन करिए, ड्रैग अप कीजिए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ड्रैग के लिए तो एक्सेल में माउस भी चेंजेस होती है, तो कर्सर भी इससे भी काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है, ठीक है। पता ही होगा आपको, कंप्यूटर यूज़र हैं तो, ठीक है। ये यहाँ पे शीट होती है नीचे, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये व्यू बटन्स होती हैं, व्यू जो हम व्यू टाइम में देखेंगे, बट अभी नहीं, यहाँ अभी स्किप करते हैं इसे। ये हमें जूम करने के लिए दिया जाता है, जूम। कोई डेटा अगर जूम करना है तो जूम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।